हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। आज का दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत ही विशेष है। आज है श्रावण मास का दूसरा सोमवार और आज ही सोमवार प्रदोष व्रत भी है। तो कहा जाता है कि जब सोमवार और प्रदोष का संयोग बनता है तब श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। तो आपसे निवेदन है कि इस कथा को बीच में छोड़े बिना अंत तक जरूर सुनिए और कथा के अंत में भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना जरूर कहिए। सबसे पहले प्रेम से एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब सुनिए श्रावण सोमवार व्रत की एक बहुत ही प्रचलित लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धर्मात्मा और शिव भक्त साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते थे। वे सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान करते थे। साहूकार की पत्नी भगवान शिव से प्रार्थना करती थी कि हे भोलेनाथ, मेरे घर में संतान का सुख प्रदान कीजिए। यदि मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है तो भी मैं आपकी भक्ति से कभी पीछे नहीं हटूंगी। दोनों पति पत्नी की श्रद्धा देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपका भक्त इतना श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, उसके मन की इच्छा कब पूरी होगी? भगवान शिव ने कहा, देवी, संसार में प्रत्येक जीव को उसके कर्मों का फल मिलता है, लेकिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव की कृपा से कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर खुशी से भर गया, लेकिन ज्योतिषियों ने बताया कि बालक की आयु बहुत कम है और वह 12 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। यह सुनकर माता पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने भगवान शिव पर इतना विश्वास रखा। समय बीतता गया। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक रिश्तेदार के साथ काशी भेज दिया। बालक रास्ते में जहाँ भी भगवान शिव का मंदिर देखता था वहाँ रुककर भगवान शिव को प्रणाम करता था और ओम नमः शिवाय का जाप करता था। काशी पहुंचकर भी वह भगवान शिव की भक्ति में लग रहा। एक दिन उसके जीवन में संकट का समय आया। उसकी आयु पूरी होने वाली थी, लेकिन बालक ने भगवान शिव का स्मरण करना नहीं छोड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा आपकी शरण में रहना सिखाया है। बालक की सच्ची पुकार सुनकर भगवान शिव तक ये बात पहुँची। भोलेनाथ अपने भक्त की श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उसकी रक्षा की। जब बालक अपने घर वापस लौटा और उसके माता पिता ने उसे जीवित देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद किया और कहा, हे महादेव, आपने हमारा लाज रखा, आपने हमारे बच्चे को नया जीवन दिया। तभी से भक्तों में यह विश्वास और भी मजबूत हुआ कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश केवल मनोकामना पूरी होना नहीं है। इस कथा का संदेश यह है कि भक्ति में विश्वास रखिए, मुश्किल समय में धैर्य रखिए और भगवान पर सच्ची श्रद्धा रखिए, क्योंकि जब मनुष्य का विश्वास टूट जाता है तब भी भगवान भोलेनाथ का नाम उसके मन को संभाल सकता है। आज सावन के दूसरे सोमवार और सोम प्रदोष के पावन अवसर पर आप भी भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना रखिए। अब जानते हैं कि आज पूजा में क्या करें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के पूजा स्थान या शिव मंदिर में भगवान शिव को स्वच्छ जल अर्पित करें। सामर्थ्य हो तो थोड़ी मात्रा में दूध अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र, सफ़ेद फूल और चंदन अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय प्रेम से बोले ओम नमः शिवाय। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें और शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप जरूर करें। आज शाम प्रदोष काल में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है। अपने
अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार प्रदोष काल में पूजा करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास आज यह समय लगभग शाम 6:40 से 6:50 तक, रात 8:50-9 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल में दीपक जलाइए, भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित कीजिए और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अब जानते हैं कि आज क्या नहीं करना चाहिए। आज भगवान शिव की पूजा में दिखावे से बचें, किसी का अपमान न करें, क्रोध और झगड़े से दूर रहें, झूठ बोलने, किसी को दुख देने और नशे जैसी चीज़ों से दूर रहना व्रत की भावना के अनुरूप है। शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम चढ़ाने की परंपरा सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है, इसलिए अपनी पारिवारिक या स्थानीय पूजा पद्धति का पालन करें। हल्दी आदि माता पार्वती को अर्पित की जा सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखें। स्वास्थ्य ठीक न हो तो भूखे रहने के बजाय श्रद्धा से पूजा और नाम जाप करना अधिक महत्वपूर्ण है। अंत में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे महादेव, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे परिवार को स्वस्थ रखना, हमारे मन में चिंता और भय दूर करना, मनोकामना हमारे लिए उचित हो उसे अपनी कृपा से पूर्ण करना और हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। हे भोलेनाथ, जो भी भक्त आज यह कथा सुन रहा है उसके घर में सुख शांति और प्रेम बनाए रखना। जिसके जीवन में परेशानी हो उसे हिम्मत देना, जिसके मन में चिंता है उसे शांति देना और जो सच्चे मन से आपकी शरण में आया है उसकी रक्षा करना। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और भक्तों के साथ शेयर करें और चैनल को, हमारे अर्चना वाइब्स की यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी भक्ति कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव।